कर गया है। पता नहीं क्यों जब भी यूं मुझसे प्यार से बात करता है, मुझे बच्चा कह के बोलता है ना, पता नहीं मेरे दिल को क्या हो जाता है, इतनी तेज पेट क्यों करने लग जाता है। और ये तब से हुआ है जब से हमारी शादी हुई है, वरना बच्चा तो वो मुझे शादी से पहले भी बोलता था, क्योंकि मैं बच्चों जैसी हूँ ना, छोटी से, इसलिए वो मुझे प्यार से बच्चा कहता है। कहीं जो बात मैं रात को सोच रही थी वो सच तो नहीं, कहीं मुझे सच में ही उनसे प्यार तो नहीं हो गया। मगर ये नहीं हो सकता, मैं यूनवो से प्यार करती हूँ, मगर जो फील मुझे यून के लिए होता है वो यूनवो के लिए कभी नहीं हुआ। ये क्या कंफ्यूजन है, क्या चल रहा है, मैं कैसे पता करूं कि मुझे यून से प्यार है या नहीं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने बहुत सुना है, ऐसे कहते हैं ना कि अगर हमें किसी से प्यार हो जाए, अगर हमें पता करना हो तो अपने दिल से पूछना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल से पूछती हूँ कि वो क्या चाहता है। फिर जिमीना अपना हाथ दिल पे रखती है और अपनी आंखें बंद करती है। ये कैसा तेरी चाहत का है मुझ पे हो गया, जर्रा जर्रा मेरे दिल का तुझ में ही खो गया। मेहरबाना वो रब बरसा है जब से तू है मिल गया, तुझको पाके ऐसा लागे कि खुद से हूँ मिल गया। ये क्या मुझे यून क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे तो यून वो दिखना चाहिए ना। ये शायद इसीलिए हो रहा होगा कि अभी 24 घंटे यून मेरे सामने रहता है ना, तो इसीलिए शायद वो दिखाई दे रहा है। ऐसा करती हूँ, दोबारा से करके देखती हूँ। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे। ये क्या हो रहा है? मुझे बार बार यून क्यों दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सच में उनसे प्यार हो गया? ये कैसे हो सकता है? मैं यूनवो से प्यार करती हूँ, मुझे यून से प्यार कैसे हो सकता है? मगर ये बात भी तो सच है ना कि अगर हम कोई भी बात हमारे दिल से पूछते हैं तो वो वही बताता है जो सच होता है। तो क्या इसका मतलब मुझे सच में यून से प्यार हो गया है? अगर यून से प्यार हुआ है तो फिर जो यूनवो के साथ था वो क्या था? मैं उसे भी तो प्यार करती हूँ, मगर जैसा फील मुझे यून के लिए होता है वैसा यूनवो के लिए कभी नहीं हुआ। मैं यूनवो के लिए कभी नहीं रोई। जब वो बिजनेस ट्रिप के लिए जाता था तो मुझे उसकी कभी कमी महसूस नहीं हुई, और जब यून गया था ऑस्ट्रेलिया तो मुझसे एक एक दिन एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। इसका मतलब मुझे सच्ची में मेरे बिल्लू से प्यार हो गया। मैं उसका नाम लेके ब्लश क्यों कर रही हूँ? उस बिल्ली शक्ल के इंसान ने सारा कुछ खराब कर दिया। पहले तो खुद ही मुझसे प्यार कर लिया और अब मुझे भी अपने प्यार में गिरा लिया। मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया। ये क्या है? मगर मैं उस बिल्ली को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, वरना वो फिर से मेरी बेइज्जती करेगा मेरे मुंह पे। मैं एक बार जिमीना से फोन करके पूछ लेता हूँ कि उसने लंच किया या नहीं, क्योंकि सुबह उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। पता नहीं उसकी तबीयत ठीक भी है या नहीं, पता नहीं कहाँ खोई हुई है सुबह से। अभी ये क्यों कॉल कर रहा है? एक तो मुझे जब से ये पता लगा है कि मैं यून को प्यार करने लगी हूँ, तब से मेरे दिल में अजीब सा हो रहा है, और पता नहीं क्यों यून के बारे में सोच सोच के मैं ब्लश किए जा रही हूँ। और अभी ये कॉल कर रहा है, मैं उठाऊंगी ही नहीं इसका कॉल। इसने मेरा फोन नहीं उठाया, शायद इसका फोन रूम में पड़ा होगा और ये बाहर घूम रही होगी। दोबारा करता हूँ। ये फिर कॉल कर रहा है। गधा इंसान, इसे समझ नहीं लगता कि मैं नहीं उठाना चाहती इसका फोन।
इस पागल लड़की ने फिर से मेरा फोन नहीं उठाया। ये आखिर कर क्या रही है और इसका फोन है कहाँ जो इसे पता नहीं लग रहा। फिर सुबह 2-3 बार और कॉल करते हैं मगर जिमिना कॉल नहीं उठाती। ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है? कितनी बार कॉल कर लिया मैंने। ऐसा करता हूँ भाभी के फोन पे करता हूँ। हेलो भाभी। हाँ शुगा। भाभी आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं शुगा, मैं रूम में बैठी थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जिमिना क्या कर रही है? मैं उसे कब से कॉल किए जा रहा हूँ और वो कॉल नहीं उठा रही है। वो तो अपने रूम में ही है कब से। ओह अच्छा, तो भाभी आप मेरी बात करवाओगे क्या उससे? वो मुझे उसकी तबीयत के बारे में पूछना था। क्यों, क्या हुआ उसकी तबीयत को? ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है भाभी। वो सुबह आई थिंक उसे डरावना सपना आया था, तो वो सुबह से खोई खोई ही घूम रही है और उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि उसकी तबीयत ठीक है क्या। ओह अच्छा ठीक है, अभी करवाती हूँ। फिर जिनी यूनमिन के रूम में जाती है और जिमिना को फोन देके अपने रूम में आ जाती है। मैं कब से फोन इग्नोर कर रही हूँ और ये है कि इसने भाभी के फोन पे फोन कर लिया। बिल्ला कहीं का, अब तो बात करनी ही पड़ेगी। हेलो, अपने फोन से फोन करो। ऐसे बात कर लो ना, मैंने बोला ना अपने फोन से फोन करो। ओके करती हूँ। फिर जिमिना अपने फोन से फोन करती है। हाँ बोलो, क्या है? मिस कॉल देख लिए ना मेरे? कितने हैं? हाँ तो बोलो कि क्या हो गया? कहाँ थी? कब से फोन किए जा रहा हूँ मैं, तुम्हें फोन सुनाई नहीं देता? तुम्हारा फोन कहाँ था? मैं भी यही थी और मेरा फोन भी। तुम बताओ क्या बोलना है तुम्हें? तो इसका मतलब तुम मेरा फोन इग्नोर किए जा रही थी बैठी? नहीं ना, तुम बताओ ना क्या बात करनी है, तुम्हें क्यों कॉल किया है? ये कैसे बात कर रही हो? अच्छा सॉरी, बताओ क्यों कॉल किया है? मुझे ये पूछना था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। सुबह से जो ये ऐसे खोई खोई घूम रही हो ना, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, इसलिए मैंने कॉल किया था। मगर तुम हो कि फोन ही नहीं उठाती मेरा। अच्छा सॉरी, वो मुझे पता नहीं लगा फोन तो। और हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो मैं रखूँ कॉल? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे अजीब तरीके से क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। लंच किया? नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। हाँ वो मन नहीं है खाना खाने का। क्यों? बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा खाना खाने का। तो अब रखूं कॉल? और लंच कर लो जाके। ठीक है। फिर जिमिना कॉल काट देती है। ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझे? मैं उनसे बात नहीं कर पाई फोन पे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? और अब जब वो घर आएगा तो मैं कैसे फेस करूंगी उसे? पता नहीं मुझे क्या ये अजीब सा हो रहा है। ऐसे फिर शाम हो जाती है। शाम के टाइम जिमिना, जिन और शिवजी ऐसे लिविंग रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जिमिना, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अगर बुरा ना मानो तो मैं बोलूं? हाँ आंटी बोलिए, क्या बोलना है आपको? मुझे ये कहना था कि जब कल शाम को तुम और शुगा ऐसे मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, तो तुम दोनों को देख के मुझे बच्चों का ख्याल आया। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पोता पोती हो जाएं और वो भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही खेलें। हाँ आंटी, तो फिर आप जिन भाभी से बोलिए ना कि वो आपको बच्चा दे। नहीं जिमिना बेटा, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हाँ क्या मेरी बात? हाँ, क्योंकि आरएम अभी बेबी नहीं करना चाहता। जिन ने मुझे बताया था, क्योंकि मैंने जिन को भी पहले यही बोला था, तो जिन ने कहा कि आरएम अभी अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता है, इसीलिए वो अभी बेबी नहीं कर सकते। मेरा बहुत मन है अपने बच्चों के बच्चे देखने का। तुम्हारी और शुगा की तो अभी शादी हुई है ना, और शुगा को तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, वो बेबी के लिए कभी मना नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बेबी प्लान करो। आंटी मैं रूम में जा रही हूँ। फिर ये बोल के जिमिना जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। मॉम, आप ये क्या बात कर रही हैं जिमिना के सामने? आपने उसे रुला दिया। क्यों, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अगर मैंने अपनी बहू से एक बेबी मांग लिया तो इसमें क्या बुराई है? कोई मैंने क्या कोई गुनाह कर दिया? हर एक माँ ये चाहती है कि वो अपने बच्चों के बच्चे के साथ खेले, यानी अपने पोते पोतियों के साथ खेले। तो मेरा भी यही सपना है। तुम दोनों तो अभी बेबी प्लान कर नहीं सकते, तो शुगा और जिमिन कर लेंगे ना। मॉम, क्या बोल रही हो आप ये? क्यों, क्या हो गया जिन? ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? मॉम, क्या आपको पता नहीं कि जिमिना कभी माँ नहीं बन सकती? क्या
क्या बोला अभी तुमने ये? मॉम अभी आप ये मत बोलना कि आपको नहीं पता कि जिमिना कभी माँ नहीं बन सकती। तो जिन ये बात मुझे बताई किसने है? क्या तुमने बताया था? ये क्या किया जिन तुमने ये बताया नहीं कि जिमिना कभी माँ नहीं बन सकती। मॉम आई नो आपको शायद झटका लगा ये बात सुन के, मगर आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जिन तुम कहना क्या चाहती हो? एक तो तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अभी तुम ये बोल रही हो कि मैं रिएक्ट भी ना करूं? क्या मॉम हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई, आप क्या बोल रहे हो? जिन अगर मुझे ये बात पता होती ना कि जिमिना कभी माँ नहीं बन सकती तो मैं उसकी शादी शुगा से कभी नहीं होने देती। तुमने मुझे बताया कब है कि जिमिना माँ नहीं बन सकती? मॉम जिस दिन मैंने आपसे जिमिना और शुगा की शादी की परमिशन मांगी थी तो उस दिन मैं आपको बताने वाली थी। मॉम मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ जिन बोलो। मॉम मुझे शुगा की शादी के बारे में बात करनी है। हाँ बोलो जिन क्या बात करनी है तुम्हें? मॉम अब हमारे शुगा की शादी की एज हो गई है तो हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ जिन बेटा चाहती तो मैं भी यही हूँ कि हमारी शुगा की शादी हो जाए। तो फिर मॉम क्यों देर करनी, हम करवा देते हैं ना शुगा की शादी। जिन शादी करवाने के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए ना। हाँ मॉम मेरी नजर में है एक लड़की। कौन? जिमिना। क्या जिमिना? मगर उसकी तो शादी हो गई है ना। नहीं मॉम मैं आपको ये बताना भूल गई कि जिमिना की शादी टूट गई थी उसकी शादी वाले दिन। क्या? मगर ये कैसे? क्या हुआ कि उसकी शादी टूट गई? मॉम वो उसे छोड़ के चला गया। क्या? वो लड़का उसे छोड़ के चला गया जिसके साथ जिमिना की शादी थी? हाँ मॉम जब जिन सीयूजी को ये बात बता रही होती है तो सीयूजी की बहन उसे पीछे से आवाज लगाती है। जिन बेटा मुझे ना वो तुम्हारी मासी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो मुझे आवाज लगा रही है। तो अभी जो तुमने बोला ना कि जिमिना और शुगा की शादी, हाँ जिमिना भी मुझे बहुत पसंद है तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे शुगा की शादी जिमिना से हो क्योंकि जिमिना बहुत अच्छी लड़की है। तो इसीलिए मुझे उसके नेचर का पता है, वो बहुत अच्छी है। ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया शुगा और जिमिना की शादी का, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जिमिना और शुगा की शादी हो जाए। थैंक यू सो मच मॉम, आपने जिमिना और शुगा की शादी के लिए परमिशन दे दी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जिन मैं भी बहुत खुश हूँ। ओके तो अब मैं चलती हूँ, वो तुम्हारी मासी आवाज लगा रही है बार बार मुझे क्योंकि वो बताया ना मैंने उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। और तुम लोग शादी की तैयारियाँ शुरू करो, मुझे भी जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी देखनी है। ये बोल के सीयूजी फोन कट कर देती है। मॉम मैंने पहले ही आपको सब कुछ बताने की कोशिश की थी मगर आपको मासी को लेके हॉस्पिटल जाना था इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई और आपने हाँ भी तो बोल दी थी ना। तो अब आप ये क्यों बोल रही हैं कि आप जिमिना की शादी नहीं होने देते शुगा से? तो वो तो मैंने इसीलिए हाँ बोली थी ना, मुझे लगा था जिस लड़के के साथ जिमिना की शादी है शायद वो धोखेबाज होगा, उसने जिमिना को धोखा दिया होगा और इसीलिए उसने शादी तोड़ दी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि शादी टूटने का ये रीजन है। तो मॉम अब तो शादी हो गई है ना, तो अब तो आपको सब कुछ पता लग गया, तो आप प्लीज जिमिना को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं? ये कैसे कह सकती हो जिन तुम? मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और यहाँ तक कि मैं उसे अब अपने शुगा की लाइफ में रहने भी नहीं दूंगी। मैं उस लड़की की वजह से अपने बेटे की लाइफ नहीं खराब होने दे सकती। मैं जिमिना और शुगा का डिवोर्स करवाऊंगी। मॉम आप ये क्या बोल रही हैं? आप डिवोर्स क्यों करवाना चाहती हैं? जिन इस मामले में तो तुम चुप ही रहो। पहली बात तो ये सब कुछ तुमने मुझे बताया नहीं और अब तुम आगे से ये बोल रही हो कि मैं उनका डिवोर्स भी ना करवाऊं। तुम्हें समझ लग रहा है तुम क्या बोल रही हो? वो कभी माँ नहीं बन सकती, समझ आ रहा है तुम्हें? शुगा का कभी कोई बच्चा नहीं होगा। क्या मेरा बेटा हमेशा अपनी लाइफ में अकेला रहेगा? हम कब तक उसके साथ रहेंगे? आगे चलकर कहीं ना कहीं तो उसे बच्चों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो उसका सहारा बनेंगे। मगर मॉम बच्चों की ही बात है तो कोई बात नहीं, वो बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। शट अप जिन, क्या बोल रही हो तुम? ये अडॉप्ट कर लेंगे? मेरा बेटा कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगा, उसका बच्चा होगा तो खुद
का होगा और मैं अब मेरे शुगर की लाइफ में जिमिना को नहीं रहने दूंगी। जो लड़की मेरे बेटे को एक बच्चा नहीं दे सकती, वो लड़की मेरे बेटे की लाइफ में कभी नहीं रहेगी। मॉम, आप ये क्यों कर रही हैं? प्लीज आप मत कीजिए ऐसा। और शुगर कभी जिमिना को डिवोर्स देगा ही नहीं। मेरा बेटा मेरी हर एक बात मानता है, तो वो ये बात क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि मॉम, वो जिमिना से प्यार करता है और वो उसे डिवोर्स देने के लिए कभी मानेगा ही नहीं। और क्या जिमिना भी शुगर से प्यार करती है? नहीं मॉम, जिमिना शुगर से प्यार तो नहीं करती, मगर वो ये रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहती है। थैंक यू जिन, मुझे ये बताने के लिए कि सिर्फ शुगर ही जिमिना से प्यार करता है। तो अब शुगर जिमिना को नहीं, जिमिना शुगर को डिवोर्स देगी। चाहे शुगर जिमिना को डिवोर्स दे या जिमिना शुगर को, डिवोर्स तो होके ही रहेगा। मॉम, आप क्या करना चाहती हैं और आप ये क्यों कर रही हैं? मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। जिन, तुम अपने काम से काम रखो। अगर इस मामले में पड़ी ना, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मैं जिमिना के साथ करना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो जिमिना के साथ साथ तुम भी इस घर से बाहर पड़ी हो। मेरे दोनों बेटे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो अगर तुम अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को खराब नहीं करना चाहती ना, तो चुप रहो और तुम शुगा और आरएम को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें आरएम की कसम है। नहीं मामा, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप क्यों कर रही हैं ये? प्लीज मत कीजिए। शुगा बहुत ज्यादा प्यार करता है जिमिना से, वो नहीं रह पाएगा उसके बिना। हेलो क्यूटीज, कैसे हो आप सब? हमने कितने दिनों बाद बात किया ना। तो मुझे ये बोलना था कि जिन क्यूटीज को मुझसे बात करनी है या जिनको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है, वो मुझे इंस्टा पे डीएम किया करो। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी मैं कमेंट चेक करने में लेट हो जाती हूँ, इसलिए इंस्टा पे डीएम किया करो। और जैसे ही मैं इंस्टा चेक करूँगी तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। क्योंकि मैंने ये बात इसीलिए बोली, एक क्यूटी का कमेंट आया था तो उन्होंने शायद मुझे रात से कमेंट किए, मगर मैं बिजी थी, मैंने चेक नहीं किया। तो वो आज सुबह भी उनका कमेंट आया तो वो ये बोल रही थी कि मुझे आपसे बात करनी है और मुझे आपकी जब ज़रूरत है तो आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे। तो देखो क्यूटीज, ऐसा नहीं है कि मैं आपका जानबूझ के नहीं रिप्लाई करती, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो जैसे मैं कमेंट्स चेक करती हूँ तो मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। तो इसीलिए आप इंस्टा पे डीएम किया करो। और मेरी इंस्टा आईडी का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। और मुझे एक बात और बोलनी थी, मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करती हूँ, तो जिस दिन वीडियो ना आए ना, तो प्लीज़ उस दिन थोड़ा वेट कर लिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ तो कभी होता है कि वीडियो नहीं बन पाती, मगर फिर भी अगले दिन मैं ज़रूर वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और अगर कभी ऐसा हो कि मुझे कहीं बाहर जाना हो या फिर मेरी तबीयत खराब हो तो मैं हमेशा कम्युनिटी पोस्ट में बता देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो। वैसे तो मैं ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं लेती, मगर फिर भी कभी कभी हो जाता है ना, तो प्लीज़ आप चेक कर लिया करो। आज मैंने कितना ज़्यादा बोल दिया ना मगर मैं इसीलिए वीडियो में नहीं बोलती क्योंकि यार समझा करो, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और इसीलिए मुझे ये होता है कि जैसे वीडियो बनी, पार्ट खत्म हुआ और चलो जी अपलोड कर दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपना भाषण देने लग जाऊँ। तो ओके बाय, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे और अपना ध्यान रखना आप सब। ओके, हम फिर कभी बात करेंगे जब कुछ इम्पोर्टेंट हुआ। बाय, लव यू, टाटा।